श्रीमन्नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई के महीने में किस दिन पड़ रही है आषाढ़ अमावस्या। पितरों को प्रसन्न करने का ये दिन बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो पितरों को खुश करने के लिए किस तरीके से तर्पण करना है, ये जानना बेहद ही जरूरी है, ताकि पितरों का आशीर्वाद हमें हमारे घर परिवार को मिल सके। और अगर कुंडली में किसी भी तरीके का कोई भी पितृ दोष है तो वो दूर हो सके। अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित बताई जाती है। अमावस्या पर श्री हरि और पितरों की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। हर महीने कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के अगले दिन अमावस्या मनाई जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि उदया तिथि के अनुसार आखिर किस दिन मनाई जाएगी आषाढ़ अमावस्या। हिंदू धर्म में हर महीने आने वाली अमावस्या की तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण और जरूरी मानी जाती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पूर्वज अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं और इस दिन स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस साल आषाढ़ अमावस्या 5 या 6 जुलाई को है, तो इसे लेकर के काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए जान लेते हैं कि आषाढ़ अमावस्या की सही तिथि आखिर क्या है, किस दिन जो है वो आषाढ़ अमावस्या पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर की बात करें तो आषाढ़ माह की जो अमावस्या है उसकी तिथि 5 जुलाई को सुबह 4:57 से शुरू हो जाएगी और आषाढ़ अमावस्या की तिथि का जो समापन है वो 6 जुलाई की सुबह 4:26 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि की अगर हम बात करें, क्योंकि उदया तिथि किसी भी त्योहार, किसी भी व्रत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो आषाढ़ अमावस्या उदया तिथि के अनुसार 5 जुलाई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। आषाढ़ अमावस्या जो है वो इस तिथि पर स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, तो ये 6 जुलाई को बनेगा। पंचांग के अनुसार स्वार्थ सिद्धि योग एक बेहद ही शुभ योग होता है, जिसमें किए गए सारे कार्य सफल होते हैं। अगर आपका भी कोई कार्य रुका हुआ है या फिर आपको अति महत्वपूर्ण कार्य करना है, तो स्वार्थ सिद्धि योग उसके लिए बेहद ही अच्छा माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ उपाय करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो वो उपाय भी जानना बेहद ही जरूरी है। तो आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्नान दान के बाद में अपनी क्षमता के अनुसार विशेष चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन आप चाहें तो अन्न, वस्त्र, फल या फिर कोई भी कलश दान में किया जा सकता है। ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ये एक उपाय हो गया जो कि आषाढ़ अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद में पितरों को याद करें। इसके बाद में कुशा जल, काले तिल, सफेद फूल, ये सारी चीजें लेकर के पितरों का तर्पण करें। ये एक विधि है जो कि आप आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के लिए कर सकते हैं। तर्पण करने से पितृ खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और पितरों के प्रसन्न होने पर घर में हमेशा ही खुशहाली, बरकत बनी रहती है। तो ये वो दो उपाय हैं जो कि आप आषाढ़ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान ना कर पाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गंगा जल की कुछ बूंदें लेकर के अपने नहाने के पानी में डालें और उसी से स्नान करें, तो भी आपको उतना ही पुण्य और उतना ही फल आपको मिलेगा। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।